बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा प्रोग्राम आसेब की वजह से बेहोश हो जाने के इस्लामी इलाज के बारे में है। आइए जानते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स आसेब के असर की वजह से बेहोश हो जाए तो आपको फौरी तौर पर कौन सा इस्लामी अमल करना चाहिए। अगर कोई शख्स आसेब की वजह से, जिन की वजह से या किसी और मखलूक के उस पर असर की वजह से बेहोश हो जाए तो उस शख्स को होश में लाने के लिए इसके पास बैठकर पहले एक दफ़ा बुलंद आवाज़ दरूद इब्राहीमी पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी और सूरह जिन बुलंद आवाज़ पढ़कर पानी पर दम कर लें। मरीज़ के मुंह पर इस दम किए हुए पानी के छींटे मारें तो इंशाअल्लाह मरीज़ होश में आ जाएगा। आइंदा के लिए रोज़ाना मगरिब की नमाज के वक्त मरीज़ को इस दम किए हुए पानी का एक गिलास का कम अज़ कम चौथा हिस्सा पीने के लिए दिया करें। अगर मरीज़ का बाकायदा रूहानी या मेडिकल इलाज करवाने की ज़रूरत हो तो वो भी ज़रूर करवाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।